हेलो फ्रेंड्स। अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बाय नेपोलियन हिल एंड डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन किताब के बारे में। अध्याय 1, आपके विचारों की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिकता आपकी सफलता को कैसे प्रभावित कर सकती है? नेपोलियन हिल और क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि हर इंसान के पास दो मानसिक दृष्टिकोण होते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पीएमए और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड एनएमए। जो लोग सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं वे अपने जीवन में सफलता और खुशहाली की ओर बढ़ते हैं, जबकि नकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग खुद को सीमित कर लेते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप खुद को सक्षम और योग्य मानते हैं तो आप उन चीज़ों को हासिल करने के रास्ते भी खोज लेंगे। दूसरी ओर, यदि आप खुद को कमज़ोर और असफल मानते हैं तो आपकी मानसिकता आपको उसी दिशा में ले जाएगी। लेखक कहते हैं कि महान लोग कोई असाधारण शक्तियां लेकर पैदा नहीं होते, बल्कि वे सही मानसिकता अपनाते हैं और अपने दिमाग को सफलता की ओर निर्देशित करते हैं। उन्होंने कई सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच के जरिए बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, आपके विचार ही आपकी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलें और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पीएमए को अपनाएं। अध्याय 2, एक निश्चित लक्ष्य रखें। सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य भी निर्धारित करना होगा। नेपोलियन हिल और क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि जिन लोगों को अपनी मंजिल का पता नहीं होता वे जीवन में भटकते रहते हैं, लेकिन जिनका लक्ष्य साफ होता है वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए आपको अपने मुख्य निश्चित लक्ष्य को पहचानना होगा। ये लक्ष्य आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, जिसके लिए आप हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हों। लेखक सलाह देते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को लिख कर रखना चाहिए और इसे बार बार दोहराना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को रोज अपने मन में दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करने लगता है और आपको इसे पूरा करने के नए नए रास्ते सुझाता है। इसके अलावा आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रखना होगा। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। संक्षेप में, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्य निश्चित लक्ष्य को पहचानें, इसे लिखें, इसे बार बार दोहराएं और इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। अध्याय 3, स्व सुझाव ऑटो सजेस्शन की शक्ति। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि स्व सुझाव ऑटो सजेस्शन एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी मानसिकता को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। स्व सुझाव का मतलब है कि आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराएं और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसी के अनुसार काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं और सफलता मेरी ओर बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को सच मान लेगा और आपकी सोच और कार्य उसी दिशा में जाने लगेंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि नकारात्मक स्व सुझाव से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मान लेगा और आपकी वास्तविकता वैसी ही बन जाएगी। इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरें, अपने लक्ष्य को हर दिन दोहराएं और यह मानें कि आप सफल हो सकते हैं। स्व सुझाव की शक्ति को समझकर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। अध्याय 4, स्पष्ट लक्ष्य और सफलता की योजना। सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही कुछ नहीं बदलता, आपको अपनी सोच को एक ठोस योजना में बदलना भी आता होना चाहिए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि साफ सुथरे और ठोस लक्ष्य कैसे आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई जहाज बिना नक्शे और दिशा के समुद्र में निकले तो क्या वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा?
शायद नहीं। ठीक वैसे ही, अगर आपके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखें। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से कुछ नहीं होगा। इसके बजाय मैं अगले 5 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूंगा और हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा। इस तरह का स्पष्ट लक्ष्य आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। एक्शन प्लान बनाना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ सपना देखने से कोई काम पूरा नहीं होता। आपको नियमित कदम उठाने होंगे। हर दिन छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें पूरा करने की आदत डालें। इससे आपका दिमाग भी आपको सही दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अपने लक्ष्य को आज ही लिखें, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें और उस पर हर दिन काम करें। आपका दिमाग वही हासिल करता है जो आप उसे करने के लिए निर्देश देते हैं। अध्याय 5, विश्वास की शक्ति। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी योजना, कोई भी लक्ष्य और कोई भी अवसर आपको सफल नहीं बना सकता। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन आपको खुद पर भरोसा ही नहीं कि आप इसे पार कर सकते हैं। क्या होगा? शायद आप बीच में ही रुक जाएंगे, थकान महसूस करेंगे और हार मान लेंगे। लेकिन वही अगर आप खुद पर पूरा विश्वास रखें कि मैं यह कर सकता हूं, तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। सफल लोग खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं। वे कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के काबिल हूं। जब आप खुद से इस तरह की बातें करते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और उसी अनुसार काम करने लगता है। इसके उलट, अगर आप खुद से कहेंगे कि मेरे बस की बात नहीं, तो आपका दिमाग वही मान लेगा और आपको असफलता की ओर धकेल देगा। इसीलिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी टेक्निक: हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के काबिल हूं। इसे बार बार दोहराएं और इसे महसूस करें। यकीन मानिए, यह आपकी पूरी मानसिकता को बदल देगा। आपका दिमाग वही बनता है जो आप सोचते हैं। तो आज से ही खुद पर अटूट विश्वास रखना शुरू करें। अध्याय 6, असफलता से सफलता तक का सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता असल में सफलता की सीढ़ी हो सकती है? ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन सफल लोग इसे एक सीखने का अवसर मानते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सोचने का तरीका है जो असफलता को सफलता में बदल सकता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, तो हम और मजबूत बनते हैं। हर असफलता में एक छुपा हुआ पाठ होता है जो हमें सफलता के और करीब लाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो असफलता को एक दोस्त की तरह अपनाइए। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, खुद से पूछें, 1, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? 2, मैं अगली बार इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? 3, क्या मैं खुद को रोक रहा हूं या नई कोशिश करने के लिए तैयार हूं? हर महान इंसान ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए अगर आप सच में सफलता चाहते हैं, तो असफलता से डरना छोड़ दीजिए और हर गलती से सीखना शुरू कीजिए। अध्याय 7, आपका दिमाग सबसे बड़ी ताकत। आपके पास पहले से ही वह सबसे शक्तिशाली चीज है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, आपका दिमाग। लेकिन क्या आप इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? दिमाग एक खेत की तरह होता है। अगर आप इसमें अच्छे बीज यानी पॉजिटिव विचार डालते हैं, तो यह सफलता और खुशी के फल देगा। लेकिन अगर इसमें डर, शक और नकारात्मकता के बीज डालेंगे, तो यही चीजें उगेंगी। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। महान नेता और बिजनेसमैन भी कोई जादू से सफल नहीं हुए। उन्होंने अपने दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करना सीखा। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में हमेशा यही विचार हो, मैं यह कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, तो क्या होगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,
आपका फोकस मजबूत होगा और आप उन रास्तों की तलाश करेंगे जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएं। इस अध्याय की सीख यह है, अपने विचारों को नियंत्रित करें, नकारात्मकता को दिमाग से बाहर निकालें, हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करें। मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं। जब आप अपने दिमाग को सफलता की दिशा में ट्रेन करेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। अध्याय 8, विश्वास की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी असफलताओं से भी हार मान लेते हैं? इसका राज है विश्वास। जब आप खुद पर और अपने लक्ष्यों पर गहरा विश्वास रखते हैं तो आपका पूरा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। आपकी ऊर्जा, आपके निर्णय और आपके कार्य, सब कुछ उस विश्वास को सच करने की दिशा में चलने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सफल होना ही है, तो आपका दिमाग वही रास्ते खोजेगा जो आपको सफलता दिला सके। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग खुद ही हार मान लेगा। इसलिए अपनी सोच को बदलें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर हर समस्या का हल ढूंढने की क्षमता है। अगर दूसरे सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। हर सफल इंसान ने पहले अपने अंदर यह विश्वास जगाया कि वह सफल हो सकता है। आप भी यह कर सकते हैं। अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी संदेह आपको पीछे न खींच सके। अध्याय 9, सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। क्या आपने सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक खुश और आत्मविश्वासी रहता है जबकि दूसरा निराश और हताश महसूस करता है? इसका कारण है उनका दृष्टिकोण, एटीट्यूड। आपकी मानसिकता आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप किसी चुनौती को सीखने और बढ़ने का मौका मानते हैं तो आप उससे जीतने के तरीके ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप उसे समस्या मानते हैं तो वही समस्या आपके लिए और भी बड़ी होती जाएगी। कैसे अपनाएं सकारात्मक दृष्टिकोण? 1, हर दिन कृतज्ञता प्रकट करें, अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान दें। 2, नकारात्मक बातों से बचें, नकारात्मक लोगों और खबरों से दूर रहें। 3, अपनी भाषा बदलें, मुझे नहीं पता की जगह कहें, मैं सीख सकता हूं। 4, हर परिस्थिति में अवसर देखें, समस्याओं में भी समाधान खोजें। जब आप अपने दिमाग को सकारात्मक बनाएंगे तो आपकी ऊर्जा, विचार और कर्म भी उसी दिशा में काम करेंगे। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हर हाल में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं। अध्याय 10, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, आपका मन। क्या आप जानते हैं कि सबसे अमीर और सफल लोगों की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? उनका मन, माइंड। पैसा, संपत्ति और प्रतिष्ठा सब चीजें खो सकती हैं, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप दोबारा सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर इसे नकारात्मकता से भर दिया जाए तो यह आपको असफलता की ओर धकेल देगा। कैसे बनाएं अपने मन को अपनी सबसे बड़ी ताकत? 1, सकारात्मक सोच विकसित करें, अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त करें। 2, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन का उपयोग करें, रोज अपने मन में सकारात्मक बातें दोहराएं। 3, सफल लोगों की सोच को अपनाएं, ऐसे लोगों को पढ़ें और सुनें जिनकी सोच महान है। 4, ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखें और महसूस करें। 5, नई चीजें सीखते रहें, जितना अधिक ज्ञान आपके पास होगा उतना अधिक आप अपने दिमाग को तेज कर पाएंगे। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे सही दिशा में उपयोग करें और जीवन में सफलता को निश्चित करें। अध्याय 11, आपकी सफलता का सुनहरा नियम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ लोग बार बार असफल होते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम है, सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल। यह नियम कहता है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यह सिर्फ एक नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि सफलता पाने का अचूक तरीका भी है। जब आप दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हैं
तो दुनिया आपको उसी ऊर्जा के साथ वापस देती है। यह नियम आपके व्यवसाय, करियर और व्यक्तिगत जीवन में गहरी भूमिका निभाता है। कैसे करें इस नियम का सही उपयोग? 1. ईमानदार और नैतिक बनें। अपने हर कार्य में ईमानदारी और सच्चाई रखें। 2. दूसरों की मदद करें। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। 3. आभार प्रकट करें। जो लोग आपकी जिंदगी में योगदान देते हैं उनके प्रति कृतज्ञता दिखाएं। 4. अच्छी सोच रखें। दूसरों के लिए बुरा न सोचें, क्योंकि वही ऊर्जा आपके पास लौट कर आती है। 5. नकारात्मकता से बचें। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचें कि अगर यही आपके साथ होता तो आपको कैसा लगता। जब आप इस नियम को अपनाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपका प्रभाव बढ़ता है और सफलता खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली आती है। अध्याय 12। आपके विश्वास ही आपकी किस्मत तय करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो यह सच हो जाएगा, और अगर आप मानते हैं कि आप असफल रहेंगे तो वह भी सच हो जाएगा। यही शक्ति होती है हमारे विश्वास, बिलीफ्स की। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को कमजोर, अयोग्य या असफल मानते हैं तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वास से भरा, काबिल और सफलता के योग्य मानते हैं तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते ढूंढेगा जो आपको उस सफलता तक ले जाएं। कैसे बदलें अपनी सोच और विश्वास? 1. नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे पकड़कर बदलें। 2. सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। 3. सफलता की कल्पना करें। खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। 4. अच्छे लोगों से घिरे रहें। सकारात्मक सोच वाले लोग आपकी सोच को भी ऊंचा उठाते हैं। 5. निरंतर सीखते रहें। नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आपका दिमाग आपके विश्वासों के हिसाब से ही काम करता है, इसलिए अपने विश्वासों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाइए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 13। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी असली ताकत है। यह हमारे विचारों, आदतों और विश्वासों को नियंत्रित करता है और यही हमारी वास्तविकता बनाता है। जब हम इसे सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो यह हमें असाधारण सफलता दिला सकता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। अगर आपका अवचेतन मन सफलता, आत्मविश्वास और समृद्धि के विचारों से भरा है तो आप बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर यह संदेह, डर और असफलता की धारणाओं से भरा है तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे करें अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम? 1. सकारात्मक पुष्टि। एफर्मेशंस दोहराएं। हर दिन खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरे पास सफलता पाने की ताकत है। 2. ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें। अपनी सफलता की कल्पना करें और उसे महसूस करें। 3. अपने आप को अच्छे शब्दों से संबोधित करें। मैं कभी कुछ सही नहीं कर पाता जैसे नकारात्मक वाक्य न कहें। 4. अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखें। अच्छे विचारों और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहें। 5. हर रात सोने से पहले सकारात्मक सोचें। सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रहण करता है। आपके अवचेतन मन में जितनी सकारात्मकता होगी, आपका जीवन उतना ही बेहतर बनेगा। इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें और फिर देखिए कि कैसे जादू होता है। अध्याय 14। अपने आत्मसंदेह को कैसे मिटाएं? हम में से कई लोग अपनी काबिलियत पर संदेह करते हैं। क्या मैं यह कर सकता हूं? ज़रीनिया, अगर मैं असफल हो गया तो? स्विंगल, क्या मैं इसके लायक हूं? ये सभी सवाल हमारी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आत्मसंदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आत्मसंदेह एक सीखी हुई आदत है। जब बचपन से हमें बार बार बताया जाता है कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आत्मसंदेह सीखा जा सकता है तो आत्मविश्वास भी सीखा जा सकता है।
आत्मसंदेह को दूर करने के 5 आसान तरीके। 1. अपनी सोच को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या यह सच है? अधिकतर मामलों में यह सिर्फ एक डर होता है, वास्तविकता नहीं। 2. छोटी छोटी सफलताएं हासिल करें। हर दिन छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। यह आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। 3. असफलता को सीखने का अवसर समझें। गलती करने से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। 4. अपने आप से सकारात्मक बातें करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं और मैं सफलता के लायक हूं। 5. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराते हैं और उन लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख गए तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। अध्याय 15। आपका दृष्टिकोण ही आपकी वास्तविकता बनाता है। कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति बाधाओं को अवसर के रूप में देखता है, जबकि दूसरा उन्हें हार के संकेत के रूप में। अंतर क्या है? उनका दृष्टिकोण, एटीट्यूड। आपका दृष्टिकोण आपकी वास्तविकता को तय करता है। अगर आप किसी समस्या को चुनौती की तरह देखेंगे तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एक रुकावट मानेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको हार मानने के बहाने देगा। कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं? 1. हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजें। मुश्किल समय में भी देखें कि आप क्या सीख सकते हैं। 2. शिकायत करना छोड़ें। जितना आप शिकायत करेंगे उतना ही नकारात्मकता बढ़ेगी। 3. ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या बदल सकते हैं। उन चीजों पर फोकस करें जो आपके नियंत्रण में हैं। 4. आभार प्रकट करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आपको मानसिक शांति देगा। 5. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपकी संगति आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखें, सफलता सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक दुनिया से शुरू होती है। अध्याय 16। अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कई बार इतनी नकारात्मक बातों में उलझ जाता है कि आप असली काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते? हम सबके पास एक सीमित मानसिक ऊर्जा होती है और यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे तो यह ऊर्जा चिंता, डर और नकारात्मकता में बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे सही चीजों पर केंद्रित करें तो यह सफलता, आत्मविश्वास और खुशहाली लाने में मदद कर सकती है। कैसे अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं? 1. बेवजह की चिंताओं से बचें। ज्यादातर चिंताएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसलिए उन पर समय बर्बाद न करें। 2. नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह मेरी मदद कर रहा है? 3. सही सवाल पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं और इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसे सवाल आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 4. ध्यान और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। रोज कुछ समय बैठकर अपने लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। 5. एक्शन लें। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, सही दिशा में लगातार कार्य करना जरूरी है। अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 17। आत्म अनुशासन, सफलता की कुंजी। आपने देखा होगा कि जो लोग जीवन में वास्तव में सफल होते हैं वे सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं होते, बल्कि वे अनुशासित भी होते हैं। आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है। अगर आपके पास आत्म अनुशासन नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी योजनाएं हों, वे कभी हकीकत नहीं बनेंगी। कैसे विकसित करें आत्म अनुशासन? 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, तब तक अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होगा। 2. एक रूटीन तैयार करें। रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने से अनुशासन विकसित करना आसान हो जाता है। 3. अपने बहानों को पहचानें।
हम अक्सर खुद को यह कहकर टाल देते हैं कि आज नहीं, कल करेंगे, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। 4. खुद को जवाबदेह बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से अनुशासन नहीं रख सकते, तो किसी मेंटर या दोस्त को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं जो आपकी प्रगति पर नजर रखे। 5. छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। जब आप अपने अनुशासन में छोटे छोटे सुधार लाते हैं तो इसे नोट करें और खुद को मोटिवेट रखें। आत्म अनुशासन कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अपनाना सीख गए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।